गांधी कह रहे हैं कि बिहार से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, इसी के साथ पीएम की मां को इस कदर गाली। और ये चूड़ी क्यों लाई है? चूड़ी मेरे घर में थी नहीं, टूटी फूटी कचरा। मैंने कहा राहुल गांधी को उसने माँ को अपमान करा है, उसको माँ की वेशभूषा पहनाऊंगी, एक बार उसको माँ बना के दिखाऊंगी, इसलिए चूड़ी उसी के लिए लाई हूँ। चूड़ी बहुत लाई थी, टूट गई। संस्कार अपने अपने आप देख सकते हो, हमारे मोदी जी संस्कार माँ के चरण छू रहे। और ये बेशरम कभी तो बहन की पप्पी लेता है, कभी अपनी माँ की पप्पी लेता है, कभी लोगों के चिपक जाता है, आलू में से सोना निकालता है, चीलों पे पेंट करवाता है, जंगल में टैल लगवाता है। अप्पू चप्पू नहीं चलेगा, चलेगा तो बब्बर शेर। 56 इंच का चौड़ा भाई नरेंद्र मोदी चलेगा। और जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। और बिहार में भी अब इनको वो मिलना था। राहुल गांधी एक हाथ में त्रिशूल, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा राहुल गांधी का हम। और राहुल गांधी बाज आ जाओ, और कहते हैं ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, राहुल गांधी रोते के रोते रह गए। दिल के अरमां थे इनके पीएम बनने के। और टाई फीस लाऊंगी बाबा का सोटा, राहुल को बनाऊंगी लोटा, उसमें मिलाऊंगी जमाल घोटा। और टाई फीस कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। और एक नारी को, हमारी प्रधानमंत्री माता जी को इन्होंने गाली नहीं दी है, पूरी देश की महिला को गाली दी है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। फूल नहीं चिंगारी है, और ये भारत की नारी है, इनसे जो टकराएगा त्रिशूल के आगे आएगा। चोरी कर रहा है मोदी जी इलेक्शन कमीशन। कौन चोरी? अबे झूठे, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी। अरे जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। अबे बाज आ जा, क्या कहूँ राहुल गांधी, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन ने नहीं सिखाया। हमारा संगठन ऐसा है जो अपशब्द नहीं बोलता। अपशब्द की भाषा केजरीवाल और राहुल गांधी करता है। और जहाँ पे ये इनकी पार्टी डामाडोल हो रही है, जहाँ इनको डर है, वहाँ ये गाली गलौज पे आते हैं और मोदी जी पे ब्लेम लाते हैं। तुम लगाए जाओ, हमारा तो चौकीदार चौकीदारी कर रहा है देश की। गांधी पे एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर हो गई। एफआईआर नहीं, इसको तो हथकड़ी लगा के और खींच के जेल में ले जाए और जेल में डालो। पहले हम केजरीवाल के लिए कहते थे, अब देख रहा जो वो झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डलियो। अब की बार राहुल गांधी जेल में जाएगा, तुम देखते रहियो। बिहार से आती हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। बिहार में देखो ना, ये हम बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है छठी मैया। और कोई भी हमारी मैया को गालियां देगा तो आने दो चुनाव को, वोट नहीं। हमारे पूर्वांचल भाइयों की भाषा है, वोट नहीं। और मैं तो कह रही हूँ, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है ऊपर वाले का ज्ञान। और राहुल का पाप का घड़ा बढ़ चुका है और टाई फीस होने वाली है, नवरात्रों में इसका घड़ा फूटने वाला है। भारत माता की जय। इसी के साथ साथ कुछ और लोगों से, और इसी के साथ साथ एक महिला का अपमान किया जा रहा है बिहार में रैली। देखिए, ये वो पार्टी है जो पितृसत्ता से उभर के आई है। इनको ये नहीं पता है कि कैसे माता पिता का सम्मान किया जाता है। जिनको खुद अपने सरनेम का पता नहीं है, वो लोग और क्या कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उनको अपने सरनेम नहीं वो समझ पा रहे हैं, वो दूसरे के माता पिता का सम्मान क्या कर पाएंगे। एक आपने सुना होगा कि स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं। ये लोग कहने के लिए विदेशों से पढ़ के आए हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता, अगर कोई प्रधान सेवक है, सबसे प्रमुख, उस पे वो बैठा हुआ है द्वितीय श्रेणी पे, अगर हम राष्ट्रपति के बाद ले ले तो, और उसके बावजूद अगर वो उसका सम्मान नहीं कर पाते, तो ये क्या किसी बड़े बुजुर्ग का या भारत का सम्मान करेंगे। भारत को माता कहा जाता है। जब ये एक जीवित जो कि अब मृत्यु जिनकी हो
हो चुकी है। जो एक मनुष्य, मैं कहना चाह रही थी, जीवित मेरे मुंह से निकल गया कि अगर एक मनुष्य का जो कि अभी मृत घोषित हो चुका है, जो जिसका बेटा इतने अच्छे तरीके से भारत को चला रहा है, वो इंसान को इज्जत नहीं दे पा रहा है, वो हमारी भारत माता को क्या इज्जत देगा। तो इसी से समझ आता है कि वो हमारे देश को कितना चलाने के लायक है। और मैं घृणा पेश करूंगी उनको एक महिला होने के नाते कि एक महिला जो अब इस दुनिया में है नहीं, आप उसके लिए इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी आपके मंच से इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप उस पर निंदा तक प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। वोट चोरी हो रही है, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है और जनता को ये यात्रा सिर्फ घुसपैठियों को एकजुट करो यात्रा मुझे लगती है, जहां पे बांग्लादेशियों या अन्य देशों को जिनके पास यहाँ के प्रूफ नहीं है, अगर उनको निकालने जाने की बात की जा रही है, ये हर जगह एकजुटता की यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पे ये उसमें सक्षम भी नहीं हो पाते, उसपे जीत भी नहीं पाते कि ये उन चीजों में उद्दीर्ण होके निकले, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं बैठी हुई है। और अगर यात्रा में आप इस तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग करवा रहे हैं अपने ही पार्टी के लोगों द्वारा, आप उसका समर्थन दे रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है उस चीज के लिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप ये कहें कि मुझे लग रहा है सिर्फ ये एक व्यक्ति विशेष समुदाय जो है उसको जोड़ने की यात्रा चल रही है, घुसपैठियों को जोड़ने की यात्रा चल रही है, क्योंकि इनका वोट बैंक वहीं से आता है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पहले की थी और अभी जो ये इनका बिहार की यात्रा चल रही है, जी दरभंगा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से बुद्धिमान लोग उभर के आए हैं, जहां से चाणक्य टाइप लोग उभर के आए हैं, जब वो बिहार भूमि ऐसी रही है। आप वहां पे जाके वहां की संस्कृति आप देखिएगा, कितने लोग जुड़े हुए हैं उस संस्कृति से, आज भी महिलाएं पुरुष उस संस्कृति को जोड़ के बैठे हैं, और वहां पे जाके आप इस अभद्र भाषा को मंच के माध्यम से दुनिया तक फैला रहे हैं, शर्म आनी चाहिएगा। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को उखाड़ने का अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की अगर ये हत्या हो रही होती तो मोदी जी का परचम बार बार नहीं लहरा रहा होता। ये तीसरी बार है। अगर एक निचले तबके से आया हुआ व्यक्ति देश को इतने अच्छे तरीके से चला रहा है, आप उससे ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं, मुझे लगता है आपने कौन से पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आपके डिग्री के नाम पे आप जीरो हैं। डिग्री आपकी सभ्यता से पता चलती है, और एक जिसके लिए आप बीए की डिग्री मांग रहे हैं, उसकी डिग्री का प्रूफ ये है कि वो कितनी सुचारू रूप से इस देश को चला रहा है। आपकी माताजी के बारे में गलत बोला, जो आपने उनकी माताजी के बारे में इतना गलत अभद्र शब्द प्रयोग में लाए हो, कभी उन्होंने आपकी माताजी के बारे में ऐसे अभद्र शब्द बोले? उनकी माताजी के बारे में बोलने का मतलब क्या है कि जगत माता के बारे में आप बोल रहे हैं? आप उनकी माताजी के बारे में बोल रहे हो, किस विषय पर बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो? मांग है मैम आज आपकी राहुल गांधी के खिलाफ कई जगह पे। मैम हमारी मांग यही है कि राहुल गांधी ने जो भी शब्द कहे हैं, अभद्र शब्द कहे हैं, निंदनीय है, उन्हें पूर्ण रूप से माफी मांगनी चाहिए। बिहार से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को? मैडम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से, बातों से काम नहीं बनता, चमत्कार ही होता है। चमत्कार, नमस्कार को चमत्कार है। अगर चमत्कार है तभी मोदी जी दोबारा बार बार आए, 3 बार आ चुके हैं, नहीं तो वो नहीं आते। वोट चोरी करके आए हैं, वोट चोरी करके आए हैं, आपने कैसे प्रूफ कर दिया? वोट चोरी करके आए हैं। अब आज पंजाब में बाढ़ आई है, आप कितना गए, कितना वहाँ पर पूछा? हिमाचल में आई है, कितना जाकर पूछा? सारी जगह बाढ़ का कहर है, आप कितनी जगह जा रहे हैं? वोट चोरी करना, कहना, करना अलग है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। भरोसा करेंगे बिहार की राहुल गांधी? भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो इन्होंने माता जी के बारे में, अगर हमारी माँ या आपकी माँ के बारे में ये अभद्र शब्द बोले तो हम क्या कर सकते हैं? उखाड़ फेंकेंगे, वो तो है ही। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी ने अब शब्द बोले हैं हमारे सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये तो उनके एक नाखून के बराबर ही नहीं कर सकते। सभ्यता नाम की तो चीज है ही नहीं। इनकी माता ने क्या संस्कार दिए? क्या ये अपनी माता को भी इसी तरह से बोलते हैं? जो इतने अभद्र शब्द इन्होंने, इतने निंदनीय शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए यूज किए हैं। ये जितनी भी इनकी यात्राएं निकल रही हैं, ये सब घुसपैठिए ले लेके चल रहे हैं। पूरी की पूरी यात्रा में घुसपैठिए हैं इनके। जो ये माँ की गाली दी इन्होंने, इनके घुसपैठियों ने, इनकी यात्रा में साथ चलने वालों ने समर्थन किया, तो इनमें से कौन देखा संस्कृति के साथ चल रहा है?
सब गलत हैं। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर सही है, नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। ये कोई पैसे वाली आसामी नहीं है, इनकी तरह नहीं है कि बाहर के देशों से इनकी माँ इनको लेके आ गई यहाँ पे और राजनीति के नाम पे जीरो है बिल्कुल राहुल गांधी। वाले कहते हैं भविष्य है देश का। हाँ, भविष्य है तो भविष्य ही देख लो, भारत का भविष्य एकदम गर्त में जा रहा है अगर ये भविष्य में आ रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी हैं तो आज हमारी देखो जीडीपी कहाँ पे पहुंच गई, 11 से 4 नंबर पे आ गई है। तो अभी भी ये इनको गाली दे रहे थे, शर्म आनी चाहिए इनको, डूब मरो जाके ऐसी गाली देने वालों। राजनीति का स्तर गिर गया है, लगातार माओ को टारगेट किया जा रहा है। कभी पीएम को नाली का कीड़ा कहा जाता है, कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी उनकी माँ की। देखो ये जो इस तरह की जो है ना जनरेशन, ये जो इस तरह की राजनीति में लोग घुसे हैं, इन्होंने राजनीति को गंदा किया है। नहीं तो बहुत साफ सुथरी राजनीति चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो यही है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी डूब मरो, शर्म करो, माफी मांग लो। मैं बस 2 लाइन कहूंगी कि जिस हमारी जन्मभूमि भारत माता को जिस माँ ने इतना अच्छा भारत रत्न दिया कि उस भारत रत्न ने हमारे को मतलब आर्थिक से अर्थ से सुरक्षा मतलब शाम जो 4 वेद होते हैं ना, 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, उन चारों वेदों के हिसाब से उनको आगे हमारे देश को आगे बढ़ाया है। उस भारत रत्न को जन्म देने वाली माँ के लिए जिसने इतना गंदा शब्द बोला है, उसको धरती की क्या कि तीनों लोगों में कहीं भी जगह नहीं है। कहते हैं भविष्य है और राहुल गांधी अच्छा काम, इसका तो जवाब समय बताएगा। अब आज की युवा पीढ़ी या बुजुर्ग पीढ़ी या कोई भी पीढ़ी इतनी मतलब मति से मंद बुद्धि नहीं है कि उनको वोट देगी। राहुल गांधी जो भी बुद्धिमान आदमी होगा, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी कैसे हुआ है और उनको और एक बात और उन्होंने बोली है कि मेरे ही वोटर कटे हैं। उनको कैसे पता चला कि उन्हीं के वोटर कटे हैं? उनको कैसे पता चला? ये पॉइंट पकड़ने की बात है। उनको क्यों पता चला कि उन्हीं के वोट कटे हैं? कैसे पता चला? उनसे पूछो, क्या तुमने उनका स्पेशल उनको पैदा करके वहाँ स्टेबलाइज कर रखा था उन वोटों को? नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो उस वोट को? हत्या की जा रही है संविधान के। मैडम वोट चोरी कह रहे हैं, वोट चोरी, वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी मैं बताता हूँ कैसे होता है। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कनपट्टी पे बंदूक रख के पूरा बूथ कैप्चर कर लिया करता था, वो वोट चोरी था। ये वोट चोरी नहीं है। ये किसी का आप आई कार्ड उठा के या किसी का, और जबकि ऑलरेडी आई कार्ड सबके बने हुए हैं। रही बात, आज हम इस मैटर पे नहीं आए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी माता जी को आज गाली दी है मंदबुद्धियों ने। सबसे बड़ी बात यह है, विश्व पटल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत का कितना नाम रोशन कर रखा है, नाम कर रखा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आज हमारी जीडीपी के मामले में देख लो या किसी भी विषय में देख लो, हमारा देश इस समय, आप स्वयं पत्रकार हो, अगर कोई आपकी मदर को गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा? और ये गाली स्वर्गीय माता जी को दी है, ये ज्यादा दिक्कत है। और गाली देना किसी की भी माँ को, अब जैसे हम उनकी मदर को गाली दे सकते हैं, मगर हमें भाजपा के कार्यकर्ता क्या मांगे सिखाए नहीं। क्या हमें ये है, मांग ये है कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, राहुल गांधी को जेल हो और उनके कार्यकर्ताओं को जेल हो। बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, जिसने गाली दी है वो हमारा नेता नहीं है, हमारा कार्यकर्ता। वो इन्हीं की गठबंधन का तो नेता है, युवा मोर्चा का तो आरजेडी का नेता है, और किसका नेता है? और ये फिरोज खान का पोता, आप लोगों को पता है ये फिरोज खान का पोता हिंदुस्तान को ऐसा मिला धोखा है कि ये हर जगह पे ये बोलते चल रहे, अराजकता फैला चल रहे, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी। वोट चोरी तो नेहरू के टाइम पे हुई थी, जो 14 वोट पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, उस टाइम में वोट चोरी हुई थी। और लालू के टाइम पे, जंगल राज के टाइम पे ये हमें सिखा रहे वोट चोरी, जिस टाइम में बंदूक के दम पे ये लोग बूथ कैप्चर कर लेते थे, और आज ये वोट चोरी उनकी हो रही है जो इन लोगों को पागल हो रखे हैं ये कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी के जो इन लोगों ने 5-5, 6-6 वोट, 7-7 वोट बना रखे थे, उनके वोट काटे जा रहे हैं। अब इन लोगों को तो पता लग गया कि हम तो अब इस बार फिर दोबारा हारने जा रहे हैं। बीजेपी की एनडीए सरकार
बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार में। पहले के टाइम पे ये नहीं पता होता कि गड्ढे में सड़क है, एक सड़क में गड्ढा है। आज के डेट में कम से कम सड़कों पे ठीक से चल तो रहे हो। और लालू यादव सिर्फ सड़क में गड्ढा इसलिए बना के चलते थे क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियां चलेगी तो गाड़ियां रोक के लूटपाट करेंगे। उनके गुर्गों ने इसको बिजनेस में। उन्हीं के बेटे कह रहे हैं बिहार को विदेशों की तरह चमका देंगे हमारी सरकार। पहले अपने घर को तो चमका दे, पहले तो अपने घर को चमका दे। तेज प्रताप ने 3-3 शादी कर रहे हैं, घर को तो चमकाओ पहले, तब तो वो बिहार को चमकाएंगे। बिहार को चमकाने से पहले सोचो तो सही कि 9वीं फेल हो चमकाएगा। जिसके मन से डायरेक्ट उनका युवा नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करना कितनी बेइज्जती वाली बात है। अगर मेरी माँ को गाली दे, चाहे मेरी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना कितनी बुरी बात है। इन लोगों ने सबसे पहली चीज बचाने की बात करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता इस कदर गाली गलौज कर रहे हैं। कभी उन्हीं के नेता पीएम मोदी को कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, कभी नाली का कीड़ा, कभी मौत का सौदा। आप खुद सोचो, राहुल गांधी फिरोज खान का पोता, उसे क्या मालूम हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार के बारे में। वो तो इतना बुरा आदमी है कि सुबह शाम ड्रग्स पी के उसे तो खुद नहीं मालूम कि ड्रग्स पीने के बाद चलना कैसे, बोलना कैसे, किसको क्या बोलना है। वो तो खुद पागलों की तरह चल रहा है क्योंकि उसे मालूम है। मैं गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी है, जो उनको जेल जाना चाहिए। और जो जिस बंदे ने ये बात अभद्र भाषा का प्रयोग करा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये बिहार की जनता को इस बार सोच ले, इन लोगों को जड़ से साफ कर दे। गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है बीजेपी और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे बिहार। ये लोग खुद ना उखड़ जाए, आप खुद देखो, ये लोग खुद ना उखड़ जाए। इन लोगों को इतनी बुरी नौबत आ गई कि इन लोगों को गाली देने की नौबत आ गई। हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं लोगों को। आप खुद सोचो, ये पागल हो गए हैं, पागल। संस्कार नाम की चीज भूल चुके हैं। राहुल गांधी बेकार हो चुके हैं। अब इन लोगों के बिल्कुल सफा चट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से आगे चल के बात करते हैं। मैम ये बताइए, एक तरफ लोकतंत्र बचाना, संविधान की बात करने वाली पार्टी के नेता पीएम की मां को गाली दे रहे हैं। ये बहुत गलत किया है उन्होंने, गलत है ये। और इसीलिए हम लोग इतनी संख्या में यहाँ जुड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो घुटने टेक के माफी मांगे, क्योंकि हम किसी के मम्मी या डैडी को इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं। ये बहुत गलत किया। पहले ही कह चुकी है मेरा भाई सब झेल लेगा सब। वो तो जो मर्जी कह सकते हैं मैम, कहने में क्या जा रहा है, कहने से कुछ नहीं जाता, करके दिखाना भी चाहिए ना। दर्ज हो गई है, आप लोगों की क्या? हम तो यही है, बस माफी मांगे। वो बात की जा रही है, गालियां दी जा रही है। बिल्कुल गलत बात की जा रही है। बहुत उन्होंने बहुत गलत किया है। माँ बहन के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। बिहार से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बोल ही सकते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। कमीशन और मोदी सरकार वोट चोरी कुछ नहीं चोरी कर रही है। वो तो जो चोर होता है वो दूसरों को सबको चोर नजर आता है। चोरों को सब चोर नजर आते हैं। बौखलाया हुआ है, एक्चुअली वो बौखलाया हुआ है। कहते हैं ना कि क्या नहीं है, वो तो सबको ही पता है कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है, वो सब दिख रहा है। अभी वो ये अभद्र शब्द यूज करे जा रहे हैं। किसी की माँ बहन के लिए गलत शब्द यूज करना, ये चीज सही नहीं है। आप शब्दों को यूज करके क्या बीजेपी सॉरी और कांग्रेस आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। बिल्कुल आप खुद गैस करके देखो ना कि आ सकती है। कोई किसी की माँ बहन को गाली देके ऐसे कभी भी नहीं आ सकती। हम लोकतंत्र बचा कटे हुए हैं कि इसलिए कि किसी आज तुम उनके लिए बोल रहे हो तो कल को हमारे लिए भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र के लिए बीजेपी खतरा नहीं है, कांग्रेस खतरा है। बिल्कुल। गांधी को भविष्य बताते हैं कांग्रेस। राहुल गांधी तो वैसे ही चोर है एक नंबर का। राहुल गांधी वैसे ही चोर है एक नंबर का, चोर है। महिलाएं भरोसा करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन पर नहीं भरोसा करेंगे। यात्रा के बारे में सब ढोंगे, सब ढोंगे, सब ढोंगे उनकी यात्रा। जहाँ बाकी हम लोग जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं किस लिए हुए हैं? हम सिर्फ मोदी जी के लिए आए हैं। बिल्कुल मोदी जी के लिए आए हैं। तो कहते हैं राहुल गांधी ही बदल सकते हैं। कुछ नहीं, राहुल गांधी आगे तो देश तबाह है। मैम जीता जागता उदाहरण है कि मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया और कांग्रेस ने कहाँ देश को लेकर आ चुके हैं। इतने जी नहीं मैम, आप कह रहे हो ना, तो इतने दिन से आप खुद देखिए कि मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। सबके सामने है उदाहरण। और कांग्रेस इतने दिनों से राज्य कर रही थी और आप देख लो कि कहाँ था देश। और मोदी जी जहाँ भी कहीं बोलते हैं उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं, लोग वैसे उन पे इतना भरोसा करते हैं। और जो कांग्रेस होते हैं, ये क्या नाम है इनका, राहुल जी, ये तो इस तरीके से शब्द को तोलते ही नहीं है। जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं, जो मन में आता है। मतलब बाहर पड़े हैं पर इन्हें किसी का कब कहाँ क्या बोलना है इनको कुछ आइडिया नहीं है।
आने वाली देश में रहेगी ये पार्टी रहेगी? कौन सी? कांग्रेस तो मैम जी आपके सामने है, आपके सामने है। हाँ जी, अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी हट जाएगी, जैसे आम आदमी हट चुकी है, ये भी हटेगी।